बाय बटन दबाने से पहले ये 5 टेस्ट जरूर करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही मार्केट, एक ही चार्ट और एक ही समय में 2 लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ट्रेडर का अकाउंट बढ़ रहा होता है और दूसरा लगातार संघर्ष कर रहा होता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या एक के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर था? क्या उसके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी जो बाकी लोगों को नहीं पता? या फिर उसके पास कोई ऐसी जानकारी थी जो आम ट्रेडर के पास नहीं थी? सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता। असल अंतर चार्ट में नहीं होता। असल अंतर उस सोच में होता है जिसके आधार पर ट्रेड लिया जाता है। अधिकांश लोग मार्केट में एंट्री लेने से पहले सिर्फ एक चीज देखते हैं, न प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इससे कहीं ज्यादा देखते हैं। वे खुद से कुछ सवाल पूछते हैं, वे अपने फैसले को परखते हैं, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका डिसीजन भावनाओं ऐसे नहीं बल्कि सिस्टम से आ रहा है, और यही कारण है कि लंबे समय में वे टिके रहते हैं। मेरी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है सही स्टॉक ढूंढ लेना। मैं घंटों चार्ट देखता था, नई नई स्ट्रेटजी सीखता था, हर हफ्ते कोई नया इंडिकेटर लगाता था, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि समस्या मेरी स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या मेरे डिसीजन लेने के तरीके में थी। मैं एंट्री लेने से पहले खुद को टेस्ट नहीं करता था। मैं सिर्फ उम्मीद करता था कि ट्रेड मेरे पक्ष में जाएगा, और मार्केट उम्मीदों पर नहीं चलता, मार्केट तथ्यों पर चलता है। यही वजह है कि आज हम उन 5 टेस्ट की बात करेंगे जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी बाय बटन को दबाने से पहले करता है। और पहला टेस्ट है ट्रेंड टेस्ट। मार्केट में एक बहुत सामान्य गलती होती है, जब कोई स्टॉक लगातार गिरता है तो लोगों को वह आकर्षक लगने लगता है। उन्हें लगता है कि अब यह काफी सस्ता हो चुका है, अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा। लेकिन मार्केट में न सस्तांश और न महंगान जैसी कोई चीज नहीं होती। मार्केट सिर्फ ताकत और कमजोरी को पहचानता है। कई बार जो चीज सस्ती दिखती है वह और सस्ती हो सकती है, और जो महंगी दिखती है वह और महंगी हो सकती है। यहीं पर ट्रेंड की अहमियत सामने आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक तेज बहती हुई नदी में उतर बहाव की दिशा में तैरते हैं तो कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा खत्म होने लगती है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। जब आप ट्रेंड के साथ होते हैं तो मार्केट आपका साथ देता है। जब आप ट्रेंड के खिलाफ होते हैं तो आपको हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए किसी भी ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रेंड के साथ हूं या सिर्फ अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं? मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है, और एक सफल ट्रेडर का काम मार्केट को बदलना नहीं बल्कि मार्केट को समझना होता है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर ट्रेंड ऊपर है तो क्या सिर्फ उसी आधार पर बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर ऊपर जाता हुआ मूव मजबूत नहीं होता। कई बार प्राइस ऊपर जरूर जाता है, लेकिन उसके पीछे असली ताकत नहीं होती, और यही हमें अगले टेस्ट की तरफ ले जाता है। भाग 2, वॉल्यूम टेस्ट। अब मान लीजिए आपने ट्रेंड पहचान लिया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, चार्ट देखने में मजबूत लग रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में कई बार जो दिखाई देता है अरे पूरी कहानी नहीं होता। एक समय मेरी भी यही आदत थी। जैसे ही कोई स्टॉक तेजी से ऊपर भागता दिखाई देता, मुझे लगता कि कोई बड़ा मौका बन रहा है। मैं चार्ट देखता, ग्रीन कैंडल्स देखता और जल्दी से एंट्री लेने की सोचता। कई बार शुरुआत में ट्रेड मेरे पक्ष में भी जाता, लेकिन फिर अचानक मार्केट पलट जाता। मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर प्राइस ऊपर जा रहा था तो ट्रेड फेल क्यों हो गया? धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ प्राइस देख रहा था, मैं उसके पीछे की ताकत नहीं देख रहा था। और यही ताकत हमें वॉल्यूम से समझ आती है। प्राइस हमें बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि उस दिशा में जाने के पीछे कितनी ऊर्जा है। कल्पना कीजिए कि एक कार बहुत तेज चल रही है, लेकिन उसके टैंक में ईंधन ही नहीं है। क्या वह ज्यादा दूर जा पाएगी? शायद नहीं। ठीक यही बात मार्केट पर भी लागू होती है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो उस मूव की ताकत पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे मूव सिर्फ थोड़े समय के लिए होते हैं। वहीं जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि मार्केट में वास्तविक भागीदारी मौजूद है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ कैंडल नहीं देखते, वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस कैंडल के पीछे कौन खड़ा है। क्या सिर्फ छोटे ट्रेडर्स खरीद रहे हैं या बड़े खिलाड़ी भी इस मूव का हिस्सा हैं? याद रखिए, हर ब्रेकआउट सफल नहीं होता, हर तेजी नई रैली की शुरुआत नहीं होती।
और हर गिरावट कमजोरी की निशानी नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई स्टॉक तेजी से भागता दिखाई दे तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस कितना ऊपर गया है, ये भी देखिए कि उस मूव के पीछे वॉल्यूम क्या कह रहा है, क्योंकि कई बार वॉल्यूम वह सच्चाई बता देता है जो सिर्फ चार्ट देखकर नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। मान लीजिए ट्रेंड भी सही है, वॉल्यूम भी मजबूत है, फिर क्या हमें तुरंत ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल शुरू होता है। अगर हम गलत साबित हुए तो क्या होगा? और यही हमें तीसरे टेस्ट तक लेकर जाता है, रिस्क टेस्ट। क्योंकि सफल ट्रेडर सिर्फ ये नहीं सोचता कि वह कितना कमा सकता है, वह पहले ये सोचता है कि अगर वह गलत हुआ तो कितना खो सकता है। 3, रिस्क टेस्ट। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण चीजें समझ ली हैं। पहली, ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ होना चाहिए। दूसरी, किसी भी मूव के पीछे वास्तविक ताकत को समझने के लिए वॉल्यूम देखना जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसा टेस्ट आता है जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है, और वह है रिस्क टेस्ट। सच बताइए, जब आप कोई ट्रेड लेने वाले होते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर ये ट्रेड चल गया तो कितना पैसा बनेगा? अधिकांश ट्रेडर्स का जवाब यही होगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि नए ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क से शुरुआत करते हैं। वे सबसे पहले खुद से पूछते हैं, अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा? यहीं से प्रोफेशनल और सामान्य ट्रेडर के बीच का अंतर शुरू होता है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी एक समय ऐसा था जब मैं हर चार्ट में सिर्फ अवसर देखता था। मुझे हर जगह प्रॉफिट दिखाई देता था। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था तो मैं सोचता था कि यह और ऊपर जाएगा। अगर कोई ब्रेकआउट दिखता था तो मैं बड़े प्रॉफिट की कल्पना करने लगता था। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सवाल कभी नहीं पूछता था, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो? और मार्केट ने मुझे बार बार उसी गलती की कीमत चुकवाई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है, क्योंकि इस खेल में वही व्यक्ति लंबे समय तक टिकता है जो पहले अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीखता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक व्यवसाय है। क्या आप ऐसा बिजनेस चलाएंगे जहां आपको संभावित नुकसान का कोई अंदाजा ही ना हो? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग में ऐसा क्यों करें? हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन की तरह होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई तो आप कहां बाहर निकलेंगे। यही स्टॉप लॉस का असली उद्देश्य है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक तकनीकी स्तर नहीं है, यह आपके कैपिटल की सुरक्षा है। यह आपको एक गलती को बड़ी आपदा बनने से रोकता है। कई ट्रेडर्स एक छोटी गलती को इसलिए बड़ा नुकसान बना देते हैं क्योंकि वे नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। वे उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। मार्केट सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। याद रखिए, एक छोटा नुकसान हमेशा स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा नुकसान आपके आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है तब शुरू होती है सबसे खतरनाक चीज, रिवेंज ट्रेडिंग। एक ट्रेड में नुकसान हुआ, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। अब उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रह जाता, उद्देश्य सिर्फ खोया हुआ पैसा वापस लाना बन जाता है। और यही वह स्थिति है जहां अधिकांश ट्रेडर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। इसीलिए हर एंट्री से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरा स्टॉप लॉस तय है? क्या मेरा रिस्क मुझे स्वीकार है? और क्या ये ट्रेड मेरे रिस्क के लायक है? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो शायद अभी ट्रेड लेने का समय नहीं है, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा, अगले महीने भी अवसर देगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल सुरक्षित नहीं रहा तो आप उन अवसरों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मार्केट में सफल होने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। सफल होने का मतलब है गलत होने पर भी खेल में बने रहना, और यही रिस्क टेस्ट का असली उद्देश्य है। लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। मान लीजिए आपने ट्रेंड देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, रिस्क भी तय कर लिया, फिर भी कई बार लोग गलत ट्रेड क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार समस्या चार्ट में नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग में होती है। और यही हमें अगले टेस्ट की ओर ले जाती है, इमोशन टेस्ट। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होती है। भाग 4, इमोशन टेस्ट। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण टेस्ट समझ लिए हैं। ट्रेंड टेस्ट हमें दिशा दिखाता है, वॉल्यूम टेस्ट हमें ताकत दिखाता है, रिस्क टेस्ट हमें सुरक्षा देता है। लेकिन अब हम उस टेस्ट पर पहुंचते हैं जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहां गलती चार्ट में नहीं होती, गलती इंसान के अंदर होती है। यही है इमोशन टेस्ट। अगर आप किसी अनुभवी ट्रेडर से पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद वह किसी इंडिकेटर, किसी ऑपरेटर या किसी न्यूज का नाम नहीं लेगा। वह कहेगा, मेरा अपना दिमाग। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत एनालिसिस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है सही एनालिसिस के बावजूद गलत फैसला लेना।
और इसकी वजह होती है हमारी भावनाएं। एक समय ऐसा था जब मैं चार्ट्स को काफी अच्छी तरह समझने लगा था। मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आने लगे थे, ब्रेकआउट और ट्रेंड भी पहचानने लगा था, लेकिन फिर भी मेरे रिजल्ट लगातार अच्छे नहीं थे। कारण क्या था? कारण था कि मैं अपने इमोशंस को नहीं समझता था। जैसे ही कोई स्टॉक तेजी से ऊपर भागता, मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती। मुझे लगता कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। यही भावना फोमो कहलाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। और ये डर हजारों ट्रेडर्स को बिना प्लान के ट्रेड लेने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, आपने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, अचानक एक स्टॉक तेजी से भागने लगता है। सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, कुछ लोग अपने प्रॉफिट दिखाने लगते हैं। अब आपका दिमाग क्या कहता है? सब पैसा बना रहे हैं, सिर्फ मैं पीछे रह गया हूं। और बस यहीं से गलत फैसले शुरू होते हैं, क्योंकि उस समय आपका डिसीजन सिस्टम नहीं ले रहा होता। आपका डिसीजन आपका डर ले रहा होता है, और डर हमेशा महंगे फैसले करवाता है। लेकिन सिर्फ डर ही समस्या नहीं है। मार्केट में एक और भावना है जो उतनी ही खतरनाक है, और उसका नाम है ग्रीड, लालच। मान लीजिए आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, आपने पहले से टारगेट तय किया था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है, आपका दिमाग कहता है थोड़ा और रुकते हैं, शायद और ऊपर जाएगा, इतना तो आ ही गया, अब और भी आ सकता है। धीरे धीरे आपका प्लान गायब हो जाता है और उसकी जगह लालच ले लेता है। फिर कई बार वही ट्रेड जो अच्छे प्रॉफिट में था, वापस आकर मामूली प्रॉफिट या नुकसान में बदल जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं कर, पहचानना सीखते हैं, क्योंकि इमोशंस खत्म नहीं किए जा सकते। डर हमेशा रहेगा, लालच हमेशा रहेगा, उम्मीद हमेशा रहेगी, निराशा भी हमेशा रहेगी। लेकिन सफल ट्रेडर इन भावनाओं के बावजूद अपने नियमों पर टिके रहते हैं। वे जानते हैं कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार अनुशासित रहना जरूरी है। इसीलिए किसी भी ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड अपने सिस्टम की वजह से ले रहा हूं या अपनी भावना की वजह से? अगर जवाब सिस्टम है तो आगे बढ़िए, अगर जवाब भावना है तो कुछ मिनट रुक जाइए, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप नहीं लेते। याद रखिए, मार्केट में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन कैपिटल और आत्मविश्वास सीमित होते हैं, इसीलिए उन्हें बचाना जरूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ सही मूव का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा तेजी से क्लिक करने से नहीं बनता, पैसा सही समय पर सही निर्णय लेने से बनता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आपने ट्रेंड चेक कर लिया, वॉल्यूम देख लिया, रिस्क तय कर लिया, इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया, तो क्या अब सफलता निश्चित है? अभी नहीं, क्योंकि एक आखिरी टेस्ट बाकी है, और यही टेस्ट तय करता है कि आप कुछ अच्छे ट्रेड करेंगे या एक लगातार सफल ट्रेडर बनेंगे। यह है प्लान टेस्ट, क्योंकि बिना प्लान के लिया गया अच्छा ट्रेड भी लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकता। भाग 5, प्लान टेस्ट प्लस पावरफुल कंक्लूजन। अब हम पहुंच चुके हैं उस आखिरी टेस्ट पर जिसे अधिकांश ट्रेडर्स जानते तो हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। और यही कारण है कि कई लोग अच्छी जानकारी होने के बावजूद लगातार अच्छे परिणाम नहीं बना पाते। यह है प्लान टेस्ट। किसी भी बाय बटन को दबाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे पास पूरा ट्रेडिंग प्लान है, या मैं सिर्फ उम्मीद के भरोसे एंट्री लेने जा रहा हूं? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब आपके पूरे ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल सकता है। शुरुआत में मेरी भी यही आदत थी। जब कोई सेटअप अच्छा दिखता था, मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन सच ये था कि मेरे पास सिर्फ एंट्री का प्लान होता था, एग्जिट का नहीं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मैं सोचता थोड़ा और रुकते हैं, अगर लॉस में जाता तो मैं सोचता शायद वापस आ जाएगा। यानी मेरा पूरा डिसीजन मार्केट के साथ बदलता रहता था, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप एंट्री से पहले एग्जिट तय नहीं करते, तब आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड शुरू होने से पहले ही 3 बातें तय कर लेता है। पहली, मैं एंट्री कहां करूंगा। दूसरी, अगर मैं गलत हुआ तो कहां बाहर निकलूंगा। तीसरी, अगर मैं सही हुआ तो प्रॉफिट कहां बुक करूंगा। जब ये तीनों बातें पहले से तय होती हैं, तब मार्केट के दौरान भावनाओं का असर कम हो जाता है, क्योंकि निर्णय पहले ही लिए जा चुके होते हैं। मार्केट खुलने के बाद निर्णय लेना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस समय स्क्रीन पर पैसा चल रहा होता है, और जहां पैसा होता है वहां भावनाएं भी होती हैं। प्रॉफिट दिखता है तो लालच बढ़ता है, लॉस दिखता है तो डर बढ़ता है, और दोनों ही स्थितियों में इंसान अक्सर अपने नियम तोड़ देता है। इसीलिए सफल ट्रेडर्स मार्केट खुलने से पहले सोचते हैं, और असफल ट्रेडर्स मार्केट खुलने के बाद सोचते हैं।
यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है, प्लान पर टिके रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिकांश लोग नियम बनाते हैं, लेकिन जब असली पैसा दांव पर होता है तब नियम भूल जाते हैं। एक बार स्टॉप लॉस हटाया, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार हटाया, फिर भी बच गए, तीसरी बार हटाया, और धीरे धीरे नियम तोड़ना आदत बन गया। फिर एक दिन वही आदत बड़ा नुकसान बन जाती है। याद रखिए, बड़े नुकसान अक्सर एक बड़ी गलती से नहीं आते, वे छोटी छोटी गलतियों को बार बार दोहराने से आते हैं। इसीलिए आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, वह आपके और आपके इमोशंस के बीच एक समझौता है। और जितना आप इस समझौते का सम्मान करेंगे, उतना ही आपका प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। अब इन 5 टेस्ट को एक सिंपल चेकलिस्ट में बदलते हैं। अगली बार जब आपकी उंगली बाय बटन पर जाए तो खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। ट्रेडिंग चेकलिस्ट, ये क्या ट्रेंड मेरे पक्ष में है? क्या वॉल्यूम इस मूव को सपोर्ट कर रहा है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? क्या मैं इमोशन से नहीं, सिस्टम से निर्णय ले रहा हूं? क्या मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान तैयार है? अगर इन 5 सवालों का जवाब हाँ है तो आपके पास ट्रेड लेने का मजबूत कारण है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है तो शायद थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा। क्योंकि मार्केट में अवसर खत्म नहीं होते, लेकिन गलत फैसले आपके कैपिटल को जरूर खत्म कर सकते हैं। और अब वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का असली उद्देश्य सही आदतें बनाना है। क्योंकि एक अच्छा ट्रेड आपको पैसा दे सकता है, लेकिन अच्छी आदतें आपको पूरी जिंदगी फायदा दे सकती हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह धैर्य का खेल है, यह अनुशासन का खेल है, यह खुद को समझने का खेल है। मार्केट आपके अंदर की हर कमजोरी को सामने ला देता है, जल्दबाजी, लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ। लेकिन अगर आप इन चीजों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने जाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, यह भी सोचिए कि क्या यह निर्णय आपके सिस्टम के अनुसार है। क्योंकि लंबे समय में सफल वही ट्रेडर बनता है जो अपने नियमों का सम्मान करता है। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वह व्यक्ति नहीं कमाता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। सबसे ज्यादा पैसा वह व्यक्ति कमाता है जो सही अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। अगर आज की इस वीडियो से आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पहले प्लान करूंगा, फिर ट्रेड करूंगा। और याद रखिए, एक अच्छा ट्रेड आपके अकाउंट को बढ़ा सकता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख, एक नए अनुभव और एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में अगले कदम के साथ।